वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट हो पा रहे हैं, इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएँ, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी वात्सल्यम फैमिली के मेंबर हैं, आपको बहुत थैंक यू कि आपने मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया और ब्लेस किया। लास्ट वीक की रीडिंग है ये जुलाई की, और देखेंगे कि ये लास्ट वीक आप सबके लिए कैसा रहेगा। इस बार ही थोड़ा डिफरेंट है ये पैटर्न। मैंने 7 डेज़ की रीडिंग की है विथ 1 कार्ड ईच, तो इंट्यूटिवली ऐसे स्प्रेड करके एक एक कार्ड फ्लिप किया है। मंडे कैसा रहेगा, ट्यूसडे कैसा रहेगा, अंटिल संडे। ऑप्शन चॉइस इस बार आपके लिए आपकी इंट्यूशन पे कोई चेक नहीं है, बट ये ऑप्शन चॉइस बहुत सिंपल और क्लियर है। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ या बर्थ मंथ्स हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो ग्रुप 1 होंगे। ग्रुप 2 होगा मई, जून, जुलाई, अगस्त, और ग्रुप 3 होगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक क्लोज़र लुक इसका मैं नेक्स्ट क्लिपिंग में डाल दूंगी, तो आप उससे देख लीजिएगा। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट मंथ जो शुरू होगा 1 अगस्त से, 1 अगस्त को वात्सल्यम की जर्नी का 1 ईयर कंप्लीट होगा। सो मैं मंथली रीडिंग जो है 1 अगस्त को ही अपलोड करूँगी, अगस्त की। और अगस्त का मंथ कोशिश करूँगी कि आपके लिए डिफरेंट पैटर्न की रीडिंग्स लेकर आऊँ, ताकि हम ये बर्थ मंथ वात्सल्यम का सेलिब्रेट कर सकें। छोटी छोटी सी मेरी बेबी स्टेप्स अभी चल रहे हैं ग्रोथ की तरफ, और मैं इन स्टेप्स में बहुत सीख रही हूँ, बहुत इवॉल्व हो रही हूँ। आपने इस जर्नी पे मेरा साथ दिया, उसके लिए आपको जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आप अपने टाइम स्टैम्प पे जाके रीडिंग से कनेक्ट हो सकते हैं। डिफरेंट पैटर्न है रीडिंग का। अगर आपको ये ज़्यादा पसंद आता है, ज़्यादा क्लियर है हो आपके लिए, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू आपके टाइम के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। हेलो ग्रुप 1। सो जिनका डेट ऑफ बर्थ या डेट मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, सो ये देखेंगे कि आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा। 7 कार्ड्स निकालूंगी मैं इंट्यूटिवली, और उससे देखेंगे कि आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कैसा रहेगा। सो फर्स्ट कार्ड मेरा होगा मंडे के लिए। आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल। तो आपका मंडे में कहीं ना कहीं आपको अपने फिनेंसेस में थोड़ा सा गेन होता हुआ नज़र आएगा। ये हो सकता है आपने कहीं लोन के लिए अप्लाई किया हो तो आपका लोन सैंक्शन हो जाए, कहीं आपको गिरे हुए पैसे मिल जाए। हो सकता है आप कुछ मनी एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत टाइम से, तो वो आपको मिल जाए। बट कहीं ना कहीं फिनेंशियल गेन होता हुआ मुझे मंडे को आपके लिए नज़र आ रहा है। देखते हैं आपका ट्यूसडे कैसे रहने वाला है। लेट्स सी दिस कार्ड, मैजिशियन। सो कुछ ना कुछ आपके लिए जो ट्यूसडे को है, वो कोई ना कोई एक ऐसी इंस्पायरिंग सी आपको एक फीलिंग होगी। आप मोटिवेटेड फील करेंगे। आपका कोई ना कोई ऐसा काम होगा जिसे आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे आप उस काम की तरफ बढ़ सकते हैं, कैसे रिसोर्स इकट्ठा कर सकते हैं, आपको उसके लिए क्या स्टेप लेना है, उसका आपको आइडिया मिल सकता है। एक न्यू बिगनिंग आ सकती है आपके लिए ट्यूसडे को लेकर। और यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके ड्रीम्स की तरफ आपका फर्स्ट स्टेप हो सकता है ट्यूसडे को जो आइए। एक थॉट फॉर्म में हो सकता है, एक एक्शन फॉर्म में हो सकता है, कोई आइडिया आ सकता है आपको। सो ये आपका ट्यूसडे की एनर्जी है। अब देखते हैं आपका वेडनेसडे कैसे रहने वाला है। द फूल कार्ड। सो कुछ ना कुछ नया शुरू डेफिनेटली हो रहा है आप लोगों के लिए इस वीक में। सो ये कईयों के लिए कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है। आप हो सकता है एक स्टूडेंट है तो न्यू यूनिवर्सिटी जा रहे हैं,
यहाँ पर आपको कोई बिजनेस आइडिया आ सकता है जिसके बारे में अभी आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट आपको वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप में से कुछ लोग हो सकता है एडवेंचर ट्रिप के लिए निकल रहे हों, बट कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी, ये डिवाइन की तरफ भी आपका एक फेथ है जिसको लेकर आप बढ़ रहे हैं आगे। सो ये आपकी वेडनेसडे की एनर्जी है। देखते हैं आपका थर्सडे कैसे रहने वाला है। आई एम ड्रॉन टू दिस कार्ड, एम्प्रेस। सो थर्सडे आपका ध्यान आपके ऊपर ज़्यादा होगा, आपके पैशन की तरफ, किसी हॉबी की तरफ। हो सकता है आप थर्सडे को अपने लिए कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट कराने जाएं, अपने बालों के लिए कुछ कराएं। हो सकता है आप सैलून विज़िट करें। कईयों को, कुछ लोगों को हो सकता है इस दिन अपनी कोई प्रेगनेंसी न्यूज़ पता चले। ये दिन ये भी दिखाता है कि हो आपके अंदर एक फीलिंग आएगी अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने के लिए। आपकी डाइट हो सकती है, आपका फैशन सेंस हो सकता है, कुछ भी ऐसा जिसमें आपके लिए आपकी ख्वाहिशें छुपी हुई हों। आप अबंडेंस को वेलकम कर सकते हैं थर्सडे के दिन। सो ये आपकी थर्सडे की एनर्जी है। अब देखते हैं आपका फ्राइडे कैसे रहने वाला है। फ्राइडे के लिए है आपके पास 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो कुछ लोग ओवरबर्डन फील कर सकते हैं, पूरे वीक में शायद बहुत काम किया है तो आप बहुत थोड़ा थकावट सा फील कर सकते हैं। प्लीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना सीखिए ताकि आप अपने ऊपर इतना बर्डन ना लें। फ्राइडे को कोई ट्रैवल भी इंडिकेटेड है आप लोगों के लिए, सो ये ट्रैवल भी हो सकता है। कुछ रिकवरी नज़र आ रही है आपके हेल्थ इश्यूज़ में, स्पेशली अगर आपको बैक या अपनी लेग्स के साथ कुछ इश्यूज़ फील हो रहे थे, सो कहीं ना कहीं रिकवरी फील हो रही है यहाँ पर आपके लिए आ रही है कुछ हेल्थ वाइज। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए शायद फ्राइडे को थोड़ा थक जाएंगे। होता ना कि हम कभी पास्ट की एनर्जीज़ में चले जाते हैं कि कोई मुझे हेल्प कर रहा होता तो मैं आज ऐसा लो नहीं फील करता। उस टाइप की एनर्जी भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों को फ्राइडे को फील हो सकती है। देखते हैं आपका सैटरडे कैसे रहने वाला है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो सैटरडे को आपका ध्यान आपके फिनेंसेस पे लगा होगा। किसी ना किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट शायद आपके तरफ आ रही है और आप शायद अभी अपने आप को उस इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी नहीं फील कर रहे हैं, या इतना आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास इनफ नॉलेज नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। सो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आप सैटरडे को थोड़ा सा स्केर्ड, थोड़ा सा वरिड फील कर सकते हैं, स्टक फील कर सकते हैं। संडे कैसे रहने वाला है। टेम्परेंस। संडे आपका एक बैलेंस डे रहेगा। आप रेस्ट भी करेंगे, आप घूमने भी जा सकते हैं, आप खुश भी रहेंगे और आप अपने मूड्स में एक रूटीन में जैसे आपका अप एंड डाउन रहता है वैसा भी हो सकता है संडे को। कुछ लोगों के लिए वो कोई नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिसमें उनको सक्सेस मिले। अगर आप कोई रास्ता ढूंढ रहे थे अपने लिए, कोई एक सिचुएशन से या एक प्रॉब्लम से निकलने का कोई तरीका ढूंढ रहे थे, या किसी चीज़ की सक्सेस के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहे थे, वो आइडिया भी आपको संडे को आ सकता है, वो रास्ता आपके सामने आ सकता है संडे को। सो ये आपकी रीडिंग थी। सो ओवरऑल वीक में आपका हेल्थ में चेंजेस नज़र आ रहे हैं, आपके सेल्फ लव में आपको चेंजेस नज़र आएंगे, कुछ नया बिगिन होता हुआ दिख रहा है। आपके पास 4 मेजर आर्कानाज आए हैं, मजिशियन, टेम्परेंस, द फूल, द एम्प्रेस। सो डेफिनेटली ये वीक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ के साथ आ रहा है आपकी तरफ। इस एनर्जीज़ को ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिएगा ग्रुप 1। सो ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी एंड टेकिंग आउट टाइम इस रीडिंग तक आने के लिए। थैंक यू। हेलो ग्रुप 2। सो जिनके भी डेट ऑफ बर्थ या डेट मंथ्स हैं, बर्थ मंथ्स हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, देखते हैं आपके लिए कमिंग 7 डेज़ कैसे होंगे, मंडे कैसे होगा और मंडे टू संडे एक एक डे कैसा रहने वाला है। सो आई बिगिन विथ मंडे। 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर आपका जो
मंडे है वो बहुत हैप्पी रहने वाला है, फुलफिल्ड रहने वाला है। आपको फिनेंसेस को लेके कोई चिंता नहीं होगी, आपको अपनी हेल्थ बेटर अच्छी लगेगी। हो सकता है आप मंडे को कुछ एनिमल्स के साथ कनेक्ट हों, डॉग्स को कुछ खाना खिलाएं, बर्ड्स को फीड करें, कहीं पे किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है आप वहाँ प्रेजेंट हों, किसी भी वे में वो हेल्प आप करें। बट मंडे आपके लिए एक हैप्पी डे लेके आ रहा है, फुलफिल डे लेके आ रहा है। मंडे को हो सकता है आपको कोई फिनेंशियल गेन हो सकता है, शायद वो एक्सपेक्टेड गेन हो, कईयों के लिए ये प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ गेन हो सकता है। सो मंडे आपके लिए एक हैप्पी डे, एक डे जहाँ पे आप खुश रहेंगे और आप फुलफिल फील करेंगे। अब देखते हैं आपका ट्यूसडे कैसे रहने वाला है। सो लेट मी जस्ट पिक अप दिस कार्ड। हायरोफेंट। सो हायरोफेंट आपसे कह रहा है कि कोई ना कोई हो सकता है, आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे आप किसी को कोई गुरु को या कोई पंडित जी से आपकी कोई बात होती है तो उससे आपको कोई ना कोई एनलाइटनमेंट हो, कोई ना कोई नॉलेज ऐसी मिले, कोई ना कोई आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। कुछ लोग हो सकता है उस दिन कुछ अपने घर में कोई ट्रेडिशनल सेरेमनी करें। टीचर स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है, स्टूडेंट्स किसी भी प्रॉब्लम में हैं, उनको ऐसा कोई गाइड मिल जाए, कोई टीचर मिल जाए जो उनको हेल्प करे कि वो आगे का क्या करना है उनको, या उनको जो भी प्रॉब्लम है उसका एक सॉल्यूशन मिल जाए। कोई ना कोई ऐसा आंसर जो आप ढूंढ रहे हैं उसका आंसर आपको ट्यूसडे को मिल सकता है, पर कोई ऐसे इंसान से जो ज़्यादा वाइज है, ज़्यादा जिसने ज़्यादा दुनिया देखी है, जिसकी नॉलेज ज़्यादा है, तो कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा। स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेटर फोकस के लिए अपने स्टडिंग पॉस्चर पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप किस तरह बैठ के काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो आपको हेल्प करेगा ट्यूसडे को ज़्यादा फोकस्ड रहने के लिए। देखते हैं आपका वेडनेसडे कैसा रहने वाला है। सो वेडनेसडे के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये थोड़ी एक यंग एनर्जी लगती है जहाँ पर आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं, कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपका कोई कॉलेज हो सकता है इस टाइम पे बिगिन हो रहा है, बट कोई नई चीज़ की तरफ जो आपकी लाइफ में नॉलेज लेकर आएगी, अवेयरनेस बढ़ाएगी। हो सकता है ऐसा कोई करियर के लिए आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया जो आपको हेल्प करेगा, और कहीं ना कहीं कुछ नया आप ऐसा सीखेंगे जो आपको आगे फिनेंशियली हेल्प कर सकता है। सो ये एनर्जी है लर्निंग की, ये एनर्जी है कुछ नया बिगिन करने की, अपनी लाइफ में कुछ नया वेलकम करने की। थर्सडे का डे आपके लिए कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। थर्सडे का डे रहेगा थोड़ा सा एक क्रॉस रोड जैसा आपको फील होगा, या आप किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज, कोई न्यूज़ आनी है, आप किसी की येस की वेट कर रहे हैं, कहीं से नो की वेट कर रहे हैं, कुछ भी वेटिंग की एक एनर्जी है थर्सडे में। कोई ऐसी डिज़ायर भी है जिसकी तरफ आप पास्ट में जा सकते हैं, जहां आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ, आपका स्टेटस, आपका एक सोशल रिस्पेक्ट जो है वो एक लाइफ में थोड़ा सा अपग्रेड हो, तो वो एनर्जी में भी आप जा सकते हैं। बट डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं एक वेट की एनर्जी में थर्सडे को अपने आप को पाएंगे। आपका फ्राइडे कैसे रहने वाला है। सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है फ्राइडे को, तो ये कोई सक्सेस हो सकती है, आपके कोई रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये सक्सेस, अचीवमेंट, एक्नॉलेजमेंट आपको कोई अपने वर्क प्लेस में मिल सकती है। ये हाँ, मुझे मैरिज भी नज़र आ रही है, तो कुछ लोगों की मैरिज सेरेमनी हो सकती है। ये सक्सेस वो भी हो सकती है कि जहाँ आप चाहते थे हमेशा कि आपकी स्किल्स रिकग्नाइज हों, आपको लोग समझें, आपने जो हार्डवर्क किया है उसका क्रेडिट आपको मिले, वो लोगों की नज़र में आए, तो उस टाइप की सक्सेस भी यहाँ आ रही है। आपकी तरफ प्रेजेस होंगी, विक्ट्री होगी, और आप एक न्यू डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं आपका सैटरडे कैसे रहने वाला है। एस ऑफ सोर्ड्स, सो अगेन एक विक्ट्री का कार्ड, एक न्यू थॉट प्रोसेस की बिगनिंग की, अब मुझे आगे लाइफ में क्या करना है, कोई क्रिएटिव आइडिया आना, किसी प्रोजेक्ट में आप फंसे हुए थे तो सैटरडे को हो सकता है कोई ऐसा क्रिएटिव थॉट आए जो एक पुश दे आपके प्रोजेक्ट्स को, आपकी क्रिएटिविटी को, कहीं ना कहीं क्लैरिटी आना कि आपको क्या करना है,
ये जो आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, हो सकता है यहाँ से आपको क्लैरिटी आए कि हाँ आपको क्या चॉइस करनी है, क्या डिसीजन लेना है, किस तरफ जाना है। सो क्लैरिटी आती ही नज़र आ रही है। ओवर थिंकिंग अगर करेंगे तो सैटरडे को आप थोड़ा हैवी फील कर सकते हैं, थोड़ा सा एनर्जीज ड्रेन्ड फील हो सकती हैं, ग्लूमी फील कर सकते हैं। सो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग को अवॉइड कीजिएगा। देखते हैं आपका संडे कैसे रहने वाला है। संडे रहेगा नर्चरिंग एनर्जीज़ में, रिलैक्सिंग एनर्जीज़ में, जहाँ पे आपको एक लव फील होगा। अगर आप जैसे घर में हैं, छुट्टी का दिन है, रेस्ट कर रहे हैं, आप जो खाना चाहते हैं आपके लिए वो बन रहा है, एक इमोशनली आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करेंगे, जो स्ट्रेस है उसको रिलीज़ करेंगे। हो सकता है आप अपनी मदर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उनके लिए आप कुछ करें संडे को, बट कहीं ना कहीं जहाँ आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगी उस टाइप का आपका संडे रहने वाला है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। अगर आप इस तरीके के रीडिंग पैटर्न से कनेक्ट हुए हैं, आपको इसमें ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आई है या ये आपको ज़्यादा रेजोनेट हुआ है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टाइम निकाल के रीडिंग पे आने के लिए आपका थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है इन मंथ्स में, या ये आपके बर्थ मंथ्स हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, सो देखते हैं मंडे टू संडे आपके लिए कैसा रहेगा डे वाइज। सो देखते हैं पहले मंडे आपके लिए क्या एनर्जी लेके आ रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मंडे की बिगनिंग होगी अपनी बातों को सही मौके पर, बहुत वाइजली, बहुत क्रिस्पली रखने के लिए, ऑनेस्टी के साथ रखने के लिए, अपनी विजडम को अपने ओपिनियंस के थ्रू, अपने गाइडेंस के थ्रू शेयर करने के लिए। सो मंडे की बिगनिंग आपके थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है, या दूसरों को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके ओपिनियंस क्या है, वो ज़रूर मैटर करेगा। ऑनेस्टी के साथ, उस विजडम के साथ, और सही टाइम पे बोलने के लिए। ट्यूसडे आपके लिए कैसा होगा, क्या एनर्जी ला रहा है हाई प्रीस्टेस। सो ट्यूसडे को आपको इंट्यूशन कोई मैसेजेस दे सकती है बहुत स्ट्रांगली। उसको कोइंसिडेंस मत समझिएगा, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ट्यूसडे को हो सकता है ट्यूसडे को आपको कोई ऐसी सीक्रेट रिवील हो जो आपको किसी के थ्रू पता चले, या आपसे अपनी कोई बात शेयर करेगा जो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उस बात को अपने तक रखें। कुछ पेपर वर्क भी नज़र आ रहा है ट्यूसडे को, आप किसी पेपर वर्क में इन्वॉल्व हो सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई स्पिरिचुअली भी आप हो सकता है ट्यूसडे को किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ज़्यादा इन्वॉल्व हों। सो ट्यूसडे आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा आपकी इंट्यूशन की गाइडेंस को इग्नोर ना करने के लिए। आपके लिए वेडनेसडे क्या लेकर आ रहा है, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, और ये प्रूव करना कि आपकी अपनी कुछ बाउंड्रीज़ हैं जहाँ और कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा थॉट या कोई ऐसा एक्शन वेलकम नहीं है जो आपको और आपकी फैमिली को इनसिक्योर फील कराए, जहाँ आपको नेगेटिविटी फील हो। वेडनेसडे आपके लिए थोड़ा काम वाला डे रहेगा, जहाँ आप फिज़िकली बहुत काम कर सकते हैं और रात तक आप थोड़ा ड्रेन आउट भी फील कर सकते हैं। सो वेडनेसडे ये एनर्जीज़ लेकर आ रहा है आपके लिए। थर्सडे क्या ला रहा है, थर्सडे आपके लिए ला रहा है जजमेंट, जस्टिस। कहीं ना कहीं कोई ऐसी क्लैरिटी आना, जो भी कोई डिसीजंस पेंडिंग थे आप उन डिसीजंस को ले पाएँ बहुत क्लैरिटी के साथ। लाइफ में आगे क्या करना है, कईयों के लिए उस टाइप का क्लैरिटी आ सकती है, बट कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ जहां आपको कोई मैसेज की ज़रूरत थी, कोई वेकनिंग कॉल की ज़रूरत थी, कोई ऐसी जजमेंट की ज़रूरत थी, वो थर्सडे को आपको मिलेगा। सो थर्सडे का डे आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डे रहने वाला है। फ्राइडे क्या ला रहा है आपके लिए, एम्परर। सो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी, एक मैच्योरिटी, किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट होना, उनकी विजडम से कनेक्ट होना जो आपको आपकी लाइफ में गाइड कर सके,
बिज़नेस डिसीजंस लेने में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ऐसे किसी इंसान से कनेक्ट हो सकते हैं जिनको इस चीज़ का बहुत एक्सपीरियंस है, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को देखा है, लर्निंग्स हैं जिनके पास। ऑल्सो ये बात करता है आपकी खुद की विजडम को यूज़ करना अपनी प्लानिंग्स के लिए, स्ट्रैटेजीज़ के लिए। ये टाइम है जहाँ आप लीडर बन सकते हैं। ये टाइम है जहाँ अगर आपके रिलेशंस आपके फादर फिगर के साथ ठीक नहीं है, उनके साथ एक रिलेशंस को ठीक करना, उनकी तरफ जाना, ताकि आप उस रिलेशन को सॉर्ट आउट कर सकें। उस रिलेशन में दोबारा से जो रिस्पेक्ट थी, जो प्यार था, आप उसको दोबारा इग्नाइट कर सकें। सो ये एनर्जी इसके साथ फ्राइडे आ रहा है आपके लिए। सैटरडे क्या लेकर आ रहा है? चॉइसेस लेकर आ रहा है। लाइफ शायद आपको सरप्राइज़ करेगी चॉइसेस के साथ। सडनली आपके पास चॉइसेस होंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं। शॉपिंग पे आप जा सकते हैं, आपको वहाँ बहुत चॉइसेस मिल जाएं और आपको समझ ना आए कि आपको क्या चूज़ करना है। कोई करियर के लिए आपको चॉइसेस आ सकती हैं, किसी भी तरीके की चॉइसेस हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए अगर ये प्रोफेशनल चॉइसेस हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं कोई इल्यूजन्स तो नहीं है। जो बातें आपको बताई जा रही हैं, क्या वो एक्चुअली फैक्ट्स हैं या वो सिर्फ आपके लिए एक रोज़ी पिक्चर क्रिएट की जा रही है। सच्चाई को देखने की ज़रूरत है, अपनी चॉइसेस को बहुत वाइजली करने की ज़रूरत है। यहाँ आपके पास इंट्यूशन का कार्ड है, यहाँ आपके पास जजमेंट का कार्ड है, यहाँ आपके पास एम्परर का कार्ड है। तो इन सब की एनर्जीज़ को यूज़ कीजिएगा अपनी इस चॉइस को करने के लिए। आपको कोई नुकसान ना हो, आपको कोई गलत बात नहीं बोल रहा है, उस चीज़ की विजडम होनी चाहिए। आपके पास सपोर्ट अवेलेबल है इस वीक में। देखते हैं आपका लास्ट कार्ड क्या कहता है। संडे, विश फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट। पूरे हफ्ते में आपने जो जो किया, जो जो पाया, जो भी सोचा, जो भी आपके लिए आया इस वीक में, उसको लेकर आप हैप्पी फील करेंगे, सेटिस्फाइड फील करेंगे, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे और हो सकता है कईयों की कोई विश है वो फुलफ़िल हो जाए। ऑल्सो इस वीक में एम्परर की एनर्जी ये भी बताता है कि किसी के लिए अरेंज मैरिज प्रपोजल आ सकता है। कोई ऐसे इंसान की तरफ जो शायद आप डिफरेंट कंट्री में रहते हैं पर लाइफ में बहुत सेटल्ड हैं, स्टेबल्ड हैं, सिक्योर्ड हैं, एक रिस्पेक्ट है उनकी। तो ऐसा मैरिज प्रपोजल भी कुछ लोगों के लिए आ सकता है। सो ऐसा रहने वाला है आपका ये वीक, ग्रुप नंबर 3। अगर आप इस पैटर्न की रीडिंग से कनेक्ट होते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी आपको आती है, ज़रूर मुझे बताइएगा ताकि मैं ऐसे पैटर्न की रीडिंग्स को आपके लिए ला सकूं। थैंक यू अपना टाइम निकाल के इस रीडिंग पे आने के लिए।